हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हाँ, इसके पार्ट 4 में हमने बताया था आपको कि बहुविखंडन क्या होता है और मुकुलन क्या होता है। इस पार्ट में भाग 5 में हम देखेंगे कि बीजाणु जनन क्या होता है। तो आइए देखेंगे कि बीजाणु जनन क्या होता है। बीजाणु जनन, ठीक है, स्पोरुलेशन इसको कहते हैं, स्पोरुलेशन, ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे स्पोरुलेशन। तो जो बीजाणु जनन है, बीजाणु जनन का सिंपल सा मतलब आपका ये होता है कि बीजाणुओं के जनन के माध्यम से बहुत सारी संतत कोशिकाओं का निर्माण होना। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। तो ये अलैंगिक जनन की तीसरी विधि है। कौन सी विधि है? तीसरी है। इसके एग्जाम्पल याद रखेंगे कि बीजाणु जनन किन में होता है। तो बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होगी वो आपके किस में होता है? जीवाणुओं में होता है। किसमें होता है? जीवाणु में। कवकों में प्रमुखता से होता है। किसमें? कवकों में प्रमुखता से होता है। प्रमुख रूप से किसमें होगा? कवकों में प्रमुखता से होता है। शैवालों में होता है। किसमें होता है? शैवालों में। एग्जाम्पल याद करेंगे। शैवालों में, ब्रायोफाइटा में होता है। किसमें होता है? ब्रायोफाइटा। टेरिडोफाइटा, किसमें होगा? टेरिडोफाइटा, ठीक है। तो इन सब में क्या होता है? आदि इन सब में बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है। लेकिन प्रमुखता से अगर बात करें तो किसमें होगा? कवकों में प्रमुख रूप से ये होता है। कवकों में ये कैसे होगा? प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया होगी ये कैसे होगी? प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। कैसे? प्रतिकूल परिस्थितियों में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। बीजाणु का मतलब क्या होता है? बीजाणु है क्या आखिर? स्पोर हैं क्या हैं आपके? तो बीजाणु होते क्या हैं? ठीक है, स्पोर्स, इन्हें हम स्पोर्स कह देंगे। एक कोश की संरचना व पतली भित्ति युक्त संरचना होती है, ठीक है। यह क्या होंगे? बीजाणु एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय संरचना होती है इनकी और पतली भित्ति युक्त होते हैं, ठीक है। इनकी जो भित्ति होती है वो क्या है? बहुत ही पतली होती है। पतली भित्ति युक्त संरचना पाई जाती है किसकी? बीजाणुओं की, ठीक है। अब इनके भी क्या हैं? बीजाणु जनन का मतलब होता है कि बीजाणुओं का निर्माण या बीजाणुओं का उत्पन्न होना ही बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है। अब इसके प्रकार हैं बच्चा, क्या हैं? प्रकार हैं। तो पहला प्रकार आइए देखेंगे, चल बीजाणु, जो स्पोर्स जिसे कहते हैं। पहला क्या हो जाएगा हमारा? चल बीजाणु। क्या होगा? चल बीजाणु, जैसे हम क्या कहते हैं? जू स्पोर्स कहते हैं। क्या कहेंगे? जू स्पोर्स। क्या होगा बच्चा? जू स्पोर्स हमारे होते हैं। अब चल बीजाणु के नाम से ही पता चलता है कि ये चल होते हैं, अर्थात मोटाइल होते हैं। तो ये क्या होंगे? चल होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? चल होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं मोटाइल होते हैं, अर्थात चल सकने में सक्षम होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कशाभिका पाई जाती है। इनमें क्या पाई जाएगी? इनमें कशाभिका मतलब फ्लैजिला पाया जाता है या होता है, ठीक है। पाया जाता है या होता है। यही फ्लैजिला ही इनको क्या करता है? गति प्रदान करता है। क्या करता है बच्चा? गति प्रदान करता है। फ्लैजिला ही क्या करेगा? गति प्रदान करेगा। तो चल बीजाणुओं के एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे हमको याद रखने हैं। सबसे आपका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स में आपके कौन कौन आ जाएंगे? स्पायरोगायरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चा? स्पायरोगायरा, याद करेंगे। स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्या होगा? यूलोथ्रिक्स, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। तो ये क्या हैं? ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सब क्या होते हैं? चल बीजाणु होते हैं, ठीक है। कैसे कैसे? जो स्पोर्स हैं, स्पोरेंजियम में हम देखेंगे कैसे हुआ। तो ये ऐसे एक संरचना होती है, इनकी संरचना को देखेंगे। आइए तो देखेंगे बच्चा, इनका जो
चल बीजाणुओं में जो जूस्पोर्स बनते हैं, जैसे स्पायरोगायरा में जूस्पोर्स कैसे बनते हैं, तो ऐसी संरचना होती है। ये इनके जो क्या हैं फ्लैजला हैं, कशाभिका हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये इसके अंदर बहुत सारे बन जाएंगे आपके बीजाणु, और इसके बाद में अनुकूल परिस्थितियाँ आने पर ये फटती हैं और बाहर आ जाती हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में इनका फ्लैजला कार्य करता है। ठीक है, तो ये अलैंगिक जनन की ही क्या है, एक विधि होती है। ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में ही इनमें क्या है, बीजाणुओं में प्रकीर्णन द्वारा, डिस्पर्सल द्वारा जो है ये फैल जाते हैं, और अनुकूल समय आने पर ये अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो ये और ये क्या है, नए जीव बन जाते हैं। ठीक है, तो चल बीजाणु का आपका एग्जाम्पल था, क्या होते हैं आपने देखा। अब देखेंगे कि अचल बीजाणु क्या होते हैं, अप्लानोस्पोर्स क्या होते हैं। तो इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती। इनमें क्या है, इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसके याद करेंगे, ये नॉन मोटाइल होते हैं, ये कह सकते हो कि क्या होंगे, नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब चल सकने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें क्या नहीं पाया जाएगा, कशाभिका नहीं पाई जाती, फ्लैजला नहीं पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल में क्या है आपका आएगा, जैसे आपका म्यूकर हो गया, आपका राइजोपस हो गया आपका। ठीक है, राइजोपस और म्यूकर याद करेंगे, एग्जाम्पल याद करेंगे इट से। ठीक है, तो इनका जो संरचना होती है थोड़ा सा देखेंगे यहीं पे। ठीक है, इनका ये न्यूक्लियस होता है, बीच में केंद्रक होगा, ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, इनका क्या है, न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस हो गया। प्रोटोप्लास्ट होता है, ये क्या है आपका, प्रोटोप्लास्ट। ये बाह्यभित्ति जो होते हैं प्रोटोप्लास्ट, और ये मेम्ब्रेन होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे झिल्लियाँ पाई जाती हैं, मेम्ब्रेन्स होते हैं, कलाएँ होती हैं, ये इनको कहते हैं मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से एक म्यूकर है, ये क्या है, म्यूकर का एग्जाम्पल है, ये आपका म्यूकर का फिगर है आपका। तो ये आपका जो है बीजाणु जनन होता है कैसे, आपने देखा कि जो पतली भित्ति युक्त होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, और अगुणित अलैंगिक जनन काय होते हैं। ठीक है, जब प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं तो ये जीवाणु कवकों में, शैवालों में क्या होगा, बीजाणुओं द्वारा प्रकीर्णन होता है, फैलते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर क्या होगा, अंकुरित होकर के और नए जीवों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे बीजाणु जनन, और इसमें लिखेंगे कि जीवाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त अगुणित अलैंगिक जननकाय होता है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु कवकों शैवालों ब्रायोफाइटा या टेरिडोफाइटा में बनता है। बीजाणु प्रकीर्णन द्वारा, ब्रैकेट में लिखेंगे बाय डिस्पर्सल द्वारा फैलते हैं, और अनुकूल समय आने पर अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला फिर से हेडिंग लगाएंगे इसमें, चल बीजाणु। ठीक है, जूस्पोर्स, इसका फिगर ये आप फिगर बनाएंगे, इसके नीचे इसको लिखेंगे, क्या होगा, यह चल होते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजला पाई जाती है। अनुकूल परिस्थितियों में स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, क्लेमाइडोमोनास जैसे जीवों में चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब हेडिंग लगाएंगे, अचल बीजाणु अप्लानोस्पोर। इसमें लिखेंगे अप्लानोस्पोर में अचल बीजाणु, हेडिंग लगाकर इसमें लिखेंगे, यह बीजाणु अचल होते हैं क्योंकि इनमें कशाभिका नहीं पाई जाती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में इनका निर्माण म्यूकर, राइजोपस जैसे कवकों में होता है, और अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह बीजाणु अंकुरित होकर नया जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब तीसरा देखेंगे कि हमारा इंडोस्पोर्स के माध्यम से कैसे बीजाणु जनन होता है। तो आइए देखेंगे। तो तीसरा ये बीजाणु जनन में क्या होगा, इंडोस्पोर कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा आपको याद रखना है, जीवाणु नील हरित शैवालों में ये चीज़ें होती हैं। तो एक इंडोस्पोर, ये क्या है, एक इंडोस्पोर है। ये किसकी संरचना है, एक इंडोस्पोर की है, इंडोस्पोर इसको कहेंगे। ठीक है, तो ये जो बाहरी परत होती है इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। एक आपका क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इनर
इनर मेम्ब्रेन, ये आपका क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन होगा। सेल वाल, इसके जो ये वाली परत होती है इसको कहते हैं सेल वाल कोशिका भित्ति, क्या है, सेल वाल कोशिका भित्ति कहते हैं। और एक आउटर कोट होता है, ये आपका क्या होता है, आउटर कोट। प्रतिकूल परिस्थितियों में आउटर कोट ही इन जीवाणु व नीलहरी शैवालों की सुरक्षा करते हैं। अब एंडोस्पोर का निर्माण कब होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। कब होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है, ठीक है। एंडोस्पोर का निर्माण कब होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में होगा। इसका ये न्यूक्लियस होगा, इसका जो द्रव ऐसे ऐसे फैला होता है, ठीक है। तो ये फिगर आप लोग बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे बनाने की, और इसके एग्जांपल्स ज़रूर आप याद करेंगे क्योंकि इसके एग्जांपल्स आपके यहाँ पे नीट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिगर बना लेंगे इसका। इसके बाद में तो एंडोस्पोर क्या होता है, ये फिगर बनाएंगे। कब होगा, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु व नीलहरी शैवालों में होता है, ठीक है। कैसे कैसे होता है, तो ये आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये आपका आंतरिक जो झिल्ली होती है, ये आपका सेल वाल कोशिका भित्ति होती है। आउटर कोट होता है, सॉरी ये आउटर कोट होगा, ठीक है। और इस प्रकार ये क्या है, अनुकूल समय आने पर अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो एंडोस्पोर में लिखेंगे नीचे फिगर बनाने के बाद में कि एंडोस्पोर का निर्माण प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणु व नीलहरी शैवालों में होता है, जो अनुकूल समय आने पर अंकुरित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो चौथा होगा इसका वो है कोनिडिया द्वारा, ठीक है, अलैंगिक जनन। हेलो बच्चों, देखेंगे कोनिडिया में कैसे होता है। तो पेनिसिलियम व एस्परजिलस किस में होगा, पेनिसिलियम। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है पेनिसिलियम, इसका एग्जाम्पल होगा कोनिडिया में। तो ये आपका जैसे कवकों के अग्रभाग पर माइसिलियम पर बनता है, बहुत सारे क्या कवकों का ये अग्रभाग होता है, इसी पे बहुत सारे कोनिडिया बनते हैं, इसको कहते हैं कोनिडियोफोर। यहाँ पे ये जो बन रहा है इसको क्या कहेंगे, कोनिडियोफोर कहते हैं। तो कोनिडियोफोर पर ही क्या है, कोनिडिया का निर्माण होता है। यहाँ पे देखेंगे ये बहुत सारे आपके, इसी को हम कहते हैं कोनिडिया, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कोनिडिया। और ये फिर क्या हो जाएगा, विकसित होता है, क्या होता है, विकसित होता है, और इसको कहते हैं जर्मिनेटिंग, क्या कहेंगे, जर्मिनेटिंग कोनिडिया, ठीक है, जर्मिनेटिंग कोनिडिया इसको कहा जाता है। मतलब नया कवक का निर्माण होता है, ठीक है। तो कवकों के ये इस वाले भाग को ही हम क्या कहते हैं, कवकों के अग्रभाग, इसको कहते हैं कवकों के अग्रभाग, माइसिलियम, इसको कहते हैं माइसिलियम पर किसका, कोनिडिया का निर्माण होता है, कोनिडिया का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब आपका जो कोनिडिया द्वारा बीजाणु जनन होगा, तो एक कोनिडिया आपका जैसे पेनिसिलियम, ये किसका पौधा है, पेनिसिलियम का है। तो पेनिसिलियम पर कैसे होता है, पेनिसिलियम जो आपका है, ठीक है, इसके अग्रभाग माइसिलियम पर बहुत सारे कोनिडिया का निर्माण होता है। ये कोनिडिया क्या होंगे, अलग जब हो जाते हैं, फिर इनमें जनरेटिंग कोनिडिया इसको कहते हैं, अंकुरित होगा और एक नया कवक का निर्माण करता है। इस प्रकार से कोनिडिया में अलैंगिक जनन की क्रिया संपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो ये फिगर बनाएंगे, इसके बाद में इसके नीचे से लिखेंगे कि कोनिडिया पेनिसिलियम एस्परजिलस जैसे कवकों के कवक सूत्र के अग्रभाग पर उपस्थित कोनिडियोफोर पर बनता है और मातृजीव से अलग होकर अंकुरित होकर नए कवक का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये बीजाणु जनन था। वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए कलिका निर्माण हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे कैसे ये बनता है। धन्यवाद।